इमेजिन तुम इंडिया के सबसे बड़े शो पे हो और तुम्हारी सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि रात भर में फोन देखते रहता था। अब एज कितनी थी? अब 18 रहूंगा। आज इंडिया फोन वॉचिंग में तीसरे नंबर पे आता है और एक स्टडी के मुताबिक 10 में से 7 यंग एडल्ट वीक में एक बार फोन जरूर देखते हैं। ग्लेशियर को पिघल जाने दीजिए, ये साले डूब के मर जाएंगे। 3 साल पहले मैं भी तुम्हारी तरह एक फोन एडिक्ट था, लेकिन आज मुझे फोन छोड़े 3 साल हो गए और ये मेरी लाइफ का सबसे बढ़िया डिसीजन था। ये है 4 स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जिसकी वजह से मैं भी फोन छोड़ पाया हूँ और तुम भी कर पाओगे। और ये मेरी गारंटी है कि तुम इस वीडियो के बाद फोन से हिट करने लगोगे। और इसका पहला स्टेप है, इंडिया में ज्यादातर फोन वेबसाइट बैन है और ये पॉलिसी उतनी ही इफेक्टिव है जितने मोदी जी के बच्चे हैं, मतलब 0%। एक रिसर्च के मुताबिक 50% टीनेजर जेन जी जो फोन देखते हैं उन्होंने सबसे पहला फोन 13 साल की उम्र में देखा था। हाउ स्केरी इज दिस। लेकिन उन बच्चों को ये बातें बता कौन रहा है? पेरेंट्स तो बताएंगे नहीं। ओह शिट। और इसका सबसे बड़ा रीजन है सोशल मीडिया। आजकल कॉमेडियंस, इन्फ्लुएंसर्स सेक्स को ओवर रेटेड कर देते हैं। मतलब उनको लगता है कि इससे बड़ा कोई लाइफ गोल है ही नहीं, यही एक लाइफ है और इसी से अगर ये मिल गया तो मतलब लाइफ सेट है। और ऐसा होता जबकि नहीं है। और जो लोग इनको देखते हैं उनकी भी यही मेंटालिटी बन जाती है। वो सेक्स के लिए इतने डिप्रेस हो जाते हैं कि उनके दिमाग में सिर्फ यही चलता रहता है। इसीलिए वे छोटे बच्चे सेक्स के लिए इतने डिप्रेस हो जाते हैं कि वो पोर्न देखना शुरू कर देते हैं। और पोर्न इतनी एडिक्टिव चीज है कि अगर आपने उसको एक बार देख लिया तो आपको ऐसा गिरा देगी कि आप उसको बार बार देखना चाहेंगे, बार बार देखना चाहेंगे और आप इतने बड़े एडिक्टिव बन जाएंगे कि आप उसे छोड़ ही नहीं सकते। इसीलिए सबसे पहला मेरा स्टेप था फोन छोड़ने के लिए कि सेक्स को समझना, इसकी मीनिंग क्या है और ये क्यों है। तो बहुत सारी बुक पढ़ने के बाद मुझे इसके 2 रीजन मिले। एक तो ऑब्वियस रीजन है रिप्रोडक्शन और दूसरा इसका सबसे बड़ा रीजन है जो आज के जेन जी भूलते जा रहे हैं कि ये 2 लविंग कपल्स के बीच क्लोजनेस बढ़ाता है। इसीलिए मुझे ये वन नाइट स्टैंड और फ्रेंड विद बेनिफिट कुछ समझ में नहीं आता ये क्यों है। इसीलिए अपने दिमाग से सेक्स को ओवर फैंटेसाइज करना छोड़ दो। बस ये प्रोसेस है और जब आएगा टाइम तो तब ये हो जाएगा। और ये इंस्टाग्राम आजकल का सॉफ्ट पॉर्न बन गया है। जब मैंने छोड़ने का सोचा तो सबसे पहले मैंने इंस्टाग्राम डिलीट किया, क्योंकि अगर आप अपने आप से प्रॉमिस करेंगे कि मैं इसे छोड़ दूंगा, लेकिन जैसे आप इंस्टाग्राम पे जाएंगे तो इतना एडल्ट कंटेंट है कि आप उसे रजिस्टर ही नहीं कर पाएंगे और फिर आप वही एंड अप हो जाएंगे फोन देखते हुए या फिर से एडिक्शन में गिर जाएंगे। एंड द सेकेंड स्टेप इज यू आर द सम ऑफ 5 पीपल्स यू आर बीन विद। ये कोट सबने सुना है लेकिन इसको फॉलो कोई नहीं करता, पर दिस कोट इज वेरी रियल। अगर आप कोई भी एडिक्शन छोड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके दोस्त ही होंगे जो आपको प्रवोक करेंगे। अगर आप यंग हैं, जैसे मैं स्कूल या कॉलेज जाते हैं, तो आपने ये देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने ऊपर खूब ज्यादा प्राउड होते हैं कि वो पोर्न देखते हैं और उसके एडिक्ट भी हैं। इस पर उनको बहुत ज्यादा प्राउड होता है। इनसे आपको बच के रहना पड़ेगा। और अगर आप कभी भी इनसे बात करेंगे कि आप फोन छोड़ना चाहते हैं तो तुरंत ये कहेंगे कि आप मर्दी नहीं है। इसका कोई सेंस ही नहीं बनता। जबकि पर क्या हम सारे दोस्त छोड़ दें? इसके लिए जो मैंने अपनाया था वो था 1 ईयर आइसोलेशन। 1 ईयर के लिए मैं ना किसी से ज्यादा मिलता था और ना ही ज्यादा बात करता था और ज्यादातर अपना टाइम बुक्स पढ़ने में लगा देता था। जैसे मैंने इलॉन मस्क की बायोग्राफी, हिचर गाइड टू गैलेक्सी, जैसे आप देख सकते हैं हिचर गाइड टू गैलेक्सी, तो फर्दर की मैं भी बुक पढ़ रहा हूँ और काफी सारे बुक मैंने पढ़ी थी। इसीलिए मैं भी आपको कहूंगा कि आप भी बहुत सारी बुक पढ़ें और अपने दिमाग को खाली मत रखें। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, ये बहुत ज्यादा रियल है। आप किसी न किसी एक्टिविटी में इंगेज रहें और अपने आप को कभी भी एलोन न करें घर में, क्योंकि जैसे आप अपने आप को एलोन करेंगे तो आपके अंदर एक ऐसे हार्मोन्स, आपका दिमाग ऐसा करने को कहेगा कि आप फिर वही काम करके रह जाएंगे और अपने एडिक्शन को फिर नहीं छोड़ पाएंगे। और अपना माइंड किसी न किसी डायरेक्शन में लगाए जरूर रखना, या तो अपनी नॉलेज, अपनी स्टडी जो आपकी चल रही है और अपनी फिजिकल फिटनेस पे यूज कर सकते हो। यही काम मैंने किया था। मैंने भी अपनी स्टडी पे लगाया था तो मेरे 10th में 95% आए थे और फिजिकल फिटनेस पे मैं मतलब बहुत ज़्यादा मोटा था पहले, तो अभी मैंने 10 किलो वेट लूज किया है। साला मतलब कुछ ज़्यादा ही प्राउड हो रहा हूँ अपने आप। एंड द थर्ड स्टेप इज there is only one thing which separates humans from other species is we have aim।
A ship can't travel without any destination. अगर हमारे पास कोई एम ही नहीं होगा, कोई ड्रीम ही नहीं होगा, तो हमारे डिस्ट्रैक्ट होने के चांस बहुत ज्यादा है। ये मुझे पता है कि काफी लोग अपना एम नहीं सेट कर पाते। वो सिर्फ यही सोचते रहते हैं कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ लाइफ, लाइक व्हाट इज देयर पैशन, एंड जो ये ट्रेडिशनल पाथ है सक्सेसफुल होने का, क्या वही है रास्ता या दूसरा कोई रास्ता नहीं है? क्या उनका पैशन है? क्या वो करना चाहते हैं? ये क्वेश्चन मेरे माइंड में बहुत ज्यादा आते थे, लेकिन जब मैंने इलॉन मस्क की बायोग्राफी पढ़ी तो मेरे ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए। और मैं आपको भी समझाता हूँ ये कैसे क्लियर हुए। अपने पैशन को समझने के लिए सबसे पहले अपने दिमाग से 2 क्वेश्चन पूछो। पहला, ऐसा कौन सा इंटरेस्टिंग काम है जो मैं तब भी सोचता हूँ जब मैं वो काम नहीं करता। जैसे किसी के लिए फिजिकल फिटनेस या फिर जिम, और किसी के लिए स्टडी, किसी के लिए कोडिंग, और किसी के लिए ग्राफिक डिजाइनिंग, ये सब होता है। तो अपने दिमाग से पहले ये क्वेश्चन पूछो। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछो, ऐसा कौन सा वर्क है जिसके लिए मुझे इंकरेजमेंट की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, मैं उसे बिना किसी इंकरेजमेंट के कर सकता हूँ। लाइफ इज शॉर्ट ब्रदर, लव व्हाट यू डू। अपनी पूरी लाइफ अपने ड्रीम को दो, अपने लिए काम करो, अपने पर काम करो। और अगर कोई आपका बड़ा ड्रीम है तो उसको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में ब्रेक करो, और अपने दिमाग में सोचो कि ऐसा कौन सा काम है मैं अभी कर सकता हूँ जो मेरे अल्टीमेट गोल को हेल्प करेगा। There is no nobility to watch porn and see 2 people having sex. What is meaning of your life? Please have a aim and work for that. And the 4th step is, I know लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं जो आपको नीचे गिरा सकती हैं। हाँ, क्योंकि ये जर्नी बहुत ज़्यादा हार्ड है, इसमें 99% से भी ज़्यादा लोग फेल होंगे। लेकिन there is a quote from the Russian writer दोस्तोयेवस्की। हाँ, ये इनकी बुक है। अगर आपको भी कभी समय मिले तो आप भी जरूर पढ़िए, बहुत अच्छी बुक है ये, क्राइम एंड पनिशमेंट। अगर आपको टाइम मिले जरूर पढ़िए इसको। इन्हीं का एक कोट है, द डार्कर द नाइट द ब्राइटर द स्टार्स, द डीपर द ग्रीफ द क्लोजर इज गॉड। ऑलवेज रिमेंबर गॉड इज वॉचिंग यू एंड ऑलवेज विद यू। वो आपको टेस्ट करेंगे, वो आपको हेल्प करेंगे, वही सब कुछ है। गो टू टेम्पल और एनी डिवाइन प्लेस जो आपके धर्म कहता हो, वहाँ जाइए, वहाँ प्रे कीजिए, अपनी लाइफ के लिए ग्रेटफुल रहिए। जो भी वो कर रहे हैं अच्छे के लिए ही कर रहे हैं। आपके रिलीजियन में जो भी होली बुक्स हो उसे जरूर पढ़ें। जैसे मैं हिंदू हूँ तो मैंने रामायण और महाभारत पढ़ी, लेकिन अगर आप मुसलमान हैं तो आप कुरान पढ़ सकते हैं, अगर आप क्रिश्चियन हैं तो आप बाइबल पढ़ सकते हैं। एनीवन विच यू वांट। तुमको खुद लगेगा तुम एक नए इंसान बन जाओगे। अगर आप होली बुक्स नहीं पढ़ते हैं तो पढ़िए, आप भी देखेंगे आप एक नए इंसान पूरा बन जाएंगे। आफ्टर क्विटिंग porn यू विल रियलाइज यू विल हैव मोर एनर्जी, हायर मोटिवेशन, डीपर कनेक्शन विद गॉड। आप रियलाइज करेंगे कि आपकी लाइफ कितनी ज्यादा अच्छी हो गई है। आई नो वी आर स्ट्रेंजर्स, यू डोंट नो मी, आई डोंट नो यू, बट आई एम स्टिल रूटिंग फॉर यू, आई एम प्रेइंग फॉर योर जर्नी। एंड इफ you like this video, please subscribe it and give me some other topics. What can I discuss and what can I share with my journey? Thank you. Jai Hind.